नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीहर्षा क्रेजी मनी विच ट्री से। आज 24 नवंबर है और देखते हैं कि आज क्या हुआ है मार्केट में, कल क्या हुआ था मार्केट में, उसका परिणाम आज क्या हो सकता है, यूएस मार्केट में क्या हुआ है, उससे एक्चुअली हमारा मार्केट में क्या हो सकता है, सारे डिटेल में जानेंगे। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो को एक्चुअली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए ताकि आपको सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि क्या हुआ था कल। कल आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा सा वोलेटिलिटी हमारे मार्केट में आया था। मार्केट ने शुरुआत तेजी के किया था, पर वहां से अच्छा खासा बिकवाली हुआ और फिर से मार्केट ने अपना स्ट्रेंथ दिखाया और फिर से अपना जो जो भी नुकसान हुआ था उसका लगभग मैक्सिमम उसने नुकसान को पचा लिया। पर बैंक्स ने उतना एक्चुअली खास नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बैंक्स अगर देखेंगे तो शुरुआत उन्होंने 29,400 के आसपास से स्टार्ट किया था, पर जब तक एक्चुअली उसने बंद किया है तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का एक्चुअली नुकसान के साथ ही बंद किया है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो बैंक्स अपना स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी थोड़ी करके गंवा रहा है। और निफ्टी में भी एक हमने एक नेगेटिव सिग्नल देखा है, जो हम बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस करके। ये नेगेटिव डाइवर्जेंस जो है ये एक डेंजर सिग्नल है। अभी भी हमको कोई खास ऐसा वजह नहीं मिला है या कोई पैटर्न नहीं आया है जिससे हम बोल सके कि अभी रिवर्सल आएगा, क्योंकि अभी रिवर्सल का संकेत अभी नहीं है। बट डेंजर का सिग्नल ये है कि अभी यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो इसलिए हमको सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आपका कोई लॉन्ग है तो बेहतर होगा कि आप एक बार प्रॉफिट बुक करके वेट कीजिए, क्योंकि अभी ट्रेंड जो है वो क्लियर नहीं है। अभी बुल्स एंड बेयर्स में बहुत सारा एक्चुअली युद्ध चल रहा है और ये युद्ध कौन जीतेगा इस पर सारा ध्यान जाएगा। तो हमको क्या करना है कि होशियारी के साथ, सावधानी के साथ हमको जो भी ट्रेडिंग करना है वो करना है। देखिए अभी ऐसा हालत है कि यहाँ पर बाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाई करने में एक्चुअली नुकसान होने का संभावना बढ़ जाती है। बट यहाँ पर सेलिंग भी काम नहीं कर रही है, क्योंकि जब भी आप सेल करते हो वहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, वही बेहतर रहेगा अभी, क्योंकि वोलेटिलिटी जो है वो अभी बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो ये जब वोलेटिलिटी बढ़ रहा है तो अभी हम ठीक तरह से ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से मंदी आएगा या और तेजी हो सकता है, क्योंकि और तेजी हो भी सकता है। बट उसके लिए बहुत सारा फैक्टर्स की जरूरत है। तो अभी का फिलहाल जब तक ये एक्सपायरी खत्म नहीं होता है, शायद हम यही ट्रेंड रखेंगे 12,800 लोअर लेवल में और 13,000 हायर लेवल पर। यही रेंज पर शायद मार्केट चलेगा। और 13,000 जो है एक अहम रेजिस्टेंस पड़ेगा, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी पड़ेगा और टेक्निकली भी। अगर ऑप्शन चेन को हम देखेंगे तो 13,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये है कि 13,000 के ऊपर जाने के लिए ज्यादातर एक्चुअली ऑप्शन राइटर्स नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो पहले दिन से एक पूरा महीने महीने में एक्चुअली बहुत सारा सेलिंग वहां पर हुआ है। तो इतना आसान नहीं होगा उसको तोड़ना। तो एक रेंज में ही हम शायद रह सकते हैं, 12,800 से 13,000 के आसपास। अगर कोई चेंज हो सकता है वो शायद इधर थर्सडे को होगा या सैटरडे को, सॉरी फ्राइडे को हो सकता है। थर्सडे या फ्राइडे में ही कुछ चेंजेस हो सकता है, अगर कोई चेंजेस होगा। अगर नहीं होगा तो हम एक रेंज में ही रहेंगे, 12,800 से 13,000 के ही रेंज में रहेंगे। उससे आगे भी नहीं जाएंगे, पीछे भी नहीं जाएंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 50 पॉइंट्स इधर उधर का ऊपर नीचे हो सकता है, पर हम यही रेंज में रह सकते हैं। अगर हम यूएसए मार्केट को भी देखेंगे तो यूएस में भी बहुत
अच्छा खासा वोलेटिलिटी आया है कल। अ, पहले तो वैक्सीन का न्यूज़ के बाद एक अच्छा बाउंस हुआ था, उसके बाद एक सेल ऑफ भी आया, उसके बाद उस सेल ऑफ को भी मार्केट ने बचा लिया और तेजी में बंद हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट अभी एक बहुत वोलेटाइल सिचुएशन में आ चुका है, क्योंकि एक वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग का संकेत दिख रहा है। बट वहां पर भी हम इतना डिसिसिवली नहीं बोल सकते कि यहाँ तेजी होगा या मंदी होगा, क्योंकि वहां पर भी साइडवेज का मार्केट है। जो साइडवेज का मार्केट होता है वहां पर हम कुछ नहीं करेंगे तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है, कहीं पर भी मार्केट जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो एक्चुअली अपना कैपिटल को बचाएंगे। तो वेट कीजिए, कुछ मत करिए। अगर हम अभी फ्यूचर के हिसाब से भी देख रहे हैं तो 13,000 पर एक्चुअली बहुत अच्छा सेलिंग हुआ हो रहा है, और 13,000 को बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी सारा जो भी हम फ्यूचर्स का देख रहे हैं, सब दिखा रहा है कि शायद हम नया ऊंचाई पर एक्चुअली बंद हो सकता है आज का मार्केट यूएसए के लिए। तो ओवरऑल यूएसए का मार्केट में थोड़ा बहुत अभी स्ट्रेंथ अभी भी है, बट वो स्ट्रेंथ कितना है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी साइडवेज ही दिख रहा है, इतना खास ऊपर नीचे का नहीं दिख रहा है। अगर वो अपना पिछला जो हाइस है वो तोड़ देगा तब एक्चुअली वहां पर कुछ अच्छा खासा ऊपर का संकेत आ सकता है। बट जब तक वो नहीं होगा ये एक रेंज में ही रह सकता है मार्केट। ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा, वही रेंज में रहेगा। यूरोपियन मार्केट्स में स्ट्रेंथ आ रहा है, तो यूरोपियन मार्केट्स में भी एक्चुअली वो लगातार एक्चुअली कंसोलिडेट करके कल एक अच्छा खासा ऊपर के लेवल पर बंद किया है। तो वहां पर भी थोड़ा पॉजिटिव ही है। तो ओवरऑल मोमेंटम और जो दिख रहा है वो सब एक्चुअली पॉजिटिव ही दिख रहा है। बट जैसे कि मैंने बोला है, ये एक नेगेटिव डाइवर्जेंस हम देख रहे हैं मार्केट में। तो इसका परिणाम क्या होगा, कहाँ पर कुछ बिकवाली आ सकता है वो देखना पड़ेगा। अगर ये मार्केट बचा लेता है और अपना स्पेशली बैंक्स, देखिए बैंक्स और रिलायंस को अभी स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा, तभी एक्चुअली मार्केट में कुछ भी तेजी आने का संभावना बन जाती है। क्योंकि देखिए बैंक्स जो है वो 30 to 35% वेटेज रखती है इंडेक्स में, और रिलायंस भी अच्छा खासा वेटेज रखता है, वो भी लगभग 15% के आसपास का वेटेज रखता है। तो ये अकेला बैंक और रिलायंस जो है वो 50% के आसपास का मार्केट का इंडेक्स का वेटेज एक्चुअली रखेगा। तो इसलिए हमको उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद जो आईटी और फार्मा है, जो मार्केट को बार बार सपोर्ट दे रहे हैं, वो भी एक साइडवेज मोमेंटम में चल रहे हैं। तो वहां पर कुछ खास नहीं बोल सकते हैं। बट वह कुछ खास एक्चुअली नीचे भी नहीं जा रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है। तो वो एक रेंज में ही है, और शायद ये रेंज चलेगा और कुछ दिनों में। तो अगर मंदी आएगा भी, ये आईटी और फार्मा शायद एक रेंज में ही रह सकता है। पर ये जो भी अभी दिख रहा है, रिलायंस अगर अपना पिछला सपोर्ट भी तोड़ देता है तो मार्केट में मंदी आने का संभावना बढ़ जाती है। और अगर बैंक निफ्टी भी सपोर्ट नहीं देगा तो निफ्टी के लिए ऊपर जाने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमको अभी थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। अभी मेरा सलाह यही रहेगी जो मैंने कल भी बताया था। अभी कुछ दिनों तक ट्रेडिंग ना ही करे तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और मार्केट कहीं भी जा सकता है। जब तक हमको एक डिसिसिवली कोई संकेत नहीं आता है, मुझे नहीं लगता है कि हम कुछ खास बहुत ज्यादा तेजी करेंगे या मंदी करेंगे। ये बहुत मुश्किल वाला काम है, और इसमें हम अगर
जब तक ट्रेंड ठीक तरह से फॉर्म नहीं होता है तो बेहतर रहेगा हम कुछ ना करें और वेट करें सही अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर हम सोना चांदी और क्रूड ऑयल को देखेंगे, क्रूड अभी भी अपना जो तेजी है वो बचा के रखा हुआ है, बट गोल्ड और सिल्वर में मंदी आ रही है। मैंने आपको बार बार बोल रहा था 1850 का जो लेवल है गोल्ड के लिए बहुत अहम है। कल उसने वो तोड़ा है और उसके बाद आप देख सकते हो को अच्छा खासा मंदी हो रहा है। अगर हम भारत के बाजार को देखेंगे 50,000 का जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था वो टूट गया है कल। तो अगर ये होल्ड नहीं कर पाता है तो शायद 40,000 के भाव में आ सकते हैं जो प्री कोविड का लेवल था उसके आसपास हम शायद आ सकते हैं। गोल्ड में सिल्वर में भी अच्छा खासा बिकवाली हुआ है और शायद यहाँ पर भी हम जो इंडियन मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो शायद हम 50,000 या 40,000 के रेंज में यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो हमको गोल्ड सिल्वर में मंदी का ही माहौल है। क्रूड अभी भी एक्चुअली अपना रफ्तार पकड़ा हुआ है बट वहां पर भी कभी भी मंदी आ सकती है। और अभी स्टॉक मार्केट में एक रेंज पे ही है हम जब तक एक्चुअली ये रेंज नहीं तोड़ेंगे कोई खास कुछ ऊपर या नीचे का होने का संभावना नहीं है। तो अगर 1200 800 के आसपास मार्केट आती है तो वहां पर हम शायद बाइंग का देख सकते हैं। और 13,000 के ऊपर मार्केट एक्चुअली वहां पर सेलिंग का ही प्रेशर रहेगा। यहाँ पर हमको बाई करके फंसना नहीं है क्योंकि अगर हम फंस जाएंगे और मार्केट यहाँ से करेक्ट हो जाता है तो निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सावधानी बरतिए और देखते हैं कि जैसे ही कोई सही संकेत मिलता है तो तब एक्चुअली आपको बताऊंगा। अभी तक तो कोई खास दिख नहीं रहा कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहाँ पर शायद हम एक साइडवेज में ही रह सकते हैं। दोस्तों अगर ये जो भी आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए। अगर आपने मेरा प्रो ट्रेडिंग सिस्टम का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये एक एक्चुअली 5 दिन का वर्कशॉप है और इसका पहले दिन का जो ट्रेनिंग है उसको मैंने फ्री में एक्चुअली स्ट्रीम किया है यूट्यूब में। आप देख सकते हो और अगर आप वहाँ पर जुड़ना चाहते हो तो सिर्फ 499 रुपये का होगा। आप एक्चुअली वहाँ पर जुड़ सकते हो और और इसका फायदा उठा सकते हो। कैसे आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे उसके बारे में पूरा जानकारी वहाँ पर मिलेगा। और अभी तो फिलहाल आपको 1 दिन का फ्री में मिल रहा है। अगर आप ज्वाइन करोगे तो बाकी 4 दिन का पूरा ट्रेनिंग मिल सकता है। और वहाँ पर चौथा दिन हम एक लाइव ट्रेडिंग का सेशन भी रखेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो उसके बाद। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो क्रेजी मनी विद श्री करके नाम पर है, आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो और सबको इसके बारे में बताइए, सबको इसका फायदा हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो।